जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत है जो अभी अभी गुरु जी से जुड़ रही है और उनका यही सवाल है कि मैं इतने टाइम से गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई भी फील नहीं आ रही कि गुरु जी मुझे दर्शन दे रहे हैं, या फिर क्या गुरु जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। गुरु जी मुझे तो दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। गुरु जी के मैसेजेस कैसे आते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते कि गुरु जी का मैसेज कौन सा है। तो चलिए आज इन सब क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, ताकि जो गुरु जी से नई संगत जुड़ रही है उनको इन सब के बारे में पता चले। संगत जी, जब भी हम गुरु जी के सत्संग सुनने लग जाते हैं, मतलब गुरु जी हमारा हाथ थाम चुके हैं, हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना चुके हैं। हमारे मन में ये थॉट ज़रूर आता है कि हम इतने टाइम से गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। सब अपने मिरेकल्स बता रहे हैं या फिर गुरु जी से कैसे जुड़े हैं वो बताते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही। सबसे पहली बात, गुरु जी ने अगर आपका हाथ थामा है, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है, मतलब गुरु जी ने ही आपको एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। हमें ऐसे मन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी ने हमें एक्सेप्ट किया भी है या नहीं, क्योंकि अगर गुरु जी के सत्संग हमारे सामने आ रहे हैं तो वो गुरु जी की मर्जी से ही आ रहे हैं। गुरु जी हमें अपनी संगत बनाना चाहते हैं, इसलिए सामने आ रहे हैं। इसलिए आप जब भी गुरु जी का कोई भी सत्संग सुने, अच्छे से सुनिए, ताकि आपको उसमें कोई ना कोई आंसर मिल सके। इतने सारे सत्संग शेयर किए जाते हैं जिसमें हमें बहुत कुछ गुरु जी के बारे में पता चलता है कि गुरु जी हमें कैसे मैसेज देते हैं, गुरु जी को हमें कैसे भोग लगाना चाहिए, हमारी बीमारियां जड़ से कैसे ख़त्म होती हैं। गुरु जी हर सत्संग में कोई ना कोई आंसर किसी न किसी संगत को देते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं कि वो गुरु जी से कैसे जुड़े, तो उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। अभी आप गुरु जी से नए नए जुड़े हैं, इसलिए आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको टाइम होता जाएगा, आप भी अपने सत्संग शेयर करने लग जाएंगे। आपको भी गुरुजी मिरेकल्स दिखाने लग जाएंगे। गुरुजी आपको दर्शन भी दे रहे होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा। धीरे धीरे सत्संग सुनने से सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं, गुरुजी कैसे मिरेकल्स दिखाते हैं। आपको पता है, जब भी हम गुरु जी के स्वरूप को अपने घर पे या घर के मंदिर में स्थापित करते हैं और गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखते हैं, उसके बाद पूरे परिवार को जब हम जल प्रसाद पिलाते हैं तो गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसे ही हम गुरु जी के आगे पूरे दिन में एक बार भोग भी लगा सकते हैं, और वो पूरा परिवार खाता है तो उसे हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। संगत जी, आपको पता है हम अपनी दवाइयाँ भी गुरु जी से ब्लेस करा के खा सकते हैं। जल प्रसाद के साथ लेने से हमारी बीमारियाँ भी जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। संगत जी, हम अगर गुरु जी को चंदन का तिलक लगाते हैं, उसके बाद उसी फिंगर से जब हम चंदन का तिलक अपने किसी चोट वाले एरिया पे लगाते हैं तो गुरुजी चंदन के तिलक से उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, या फिर कहीं दर्द होता है वहाँ लगाते हैं तो उसको भी ठीक कर देते हैं। ये सब हमें सत्संग के थ्रू ही पता चलता है। इतने सारी संगत है जो अपने सत्संग शेयर करती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है जो बहुत सीरियस हैं, उनकी फ़ोटो अगर हम गुरुजी के स्वरूप के साथ रखते हैं तो गुरुजी उनको ठीक कर देते हैं, उनको भी ब्लेस कर देते हैं। हम घर पर गुरुजी का जल प्रसाद बना सकते हैं, हम गुरुजी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद बना सकते हैं, हम
गुरु जी से अपनी मेडिसिन्स ब्लेस करके खा सकते हैं। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अपनी फाइल ब्लेस करा सकते हैं। किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो अपना रेज्यूमे और अपने सर्टिफिकेट्स को हम गुरु जी से ब्लेस करा सकते हैं। हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो उनके पेन और पेंसिल को गुरु जी से ब्लेस करा सकते हैं। हमें इतनी सारी चीज़ें गुरु जी ने बताई हैं कि हम इन सब सत्संग के थ्रू ही समझ सकते हैं कि गुरु जी हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं, ज्योत में अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। गुरुजी हमें किसी भी देवी देवता के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी हमें हर तरह से ब्लेस करते हैं। हमारे ड्रीम्स में आकर हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। हमारे कष्टों को कटवा कर जाते हैं। हमारे कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। कितनी सारी चीज़ें करते हैं गुरुजी हमारे लिए और हमें बस उनका शुक्राना करना होता है। इसलिए इतनी सारी संगत शुक्राना के रूप में अपने सत्संग शेयर करती हैं, अपने मिरेकल्स के बारे में बताती हैं। हमें गुरुजी पर कितना विश्वास होना चाहिए, हमें कितना सब्र करना चाहिए, ये सब हमें गुरुजी के सत्संग से ही पता चलता है। आपको पता है हमें गुरुजी के मैसेजेस कैसे आते हैं? जब भी हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं और गुरुजी का कोई पोस्ट हमारे सामने आता है तो उसे गुरुजी का मैसेज कहा जाता है। अगर हम उस पोस्ट को रीड करें और उस पोस्ट में हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ लिखा हो, मतलब वो मैसेज हमारे लिए है। गुरुजी हमें बहुत तरीक़ों से बताते हैं। गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू भी समझाते हैं। जब भी हमारे मन में कोई थॉट आता है तो उसे टेलीपैथी कहते हैं, मतलब गुरुजी ने ही वो थॉट हमारे माइंड में डाला है। इन सब पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। आप उन सब को सुन सकते हैं कि हम अपनी मेडिसिन्स कैसे ब्लेस कराते हैं, गुरुजी के चंदन के तिलक को कैसे यूज़ करते हैं, जब गुरुजी से लोटा ब्लेस कराते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या मतलब है, गुरुजी का जल प्रसाद कैसे बनाते हैं, गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं, गुरुजी को भोग कैसे लगाते हैं, जब गुरुजी को मंदिर में स्थापित करते हैं तो उनको देवी देवताओं के साथ पूजा कैसे करते हैं। इन सब पर बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए हुए हैं। आप वो सब ज़रूर सुनिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं मतलब हम गुरु परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। कभी भी मन में ऐसा थॉट मत लाइए कि गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया भी है या नहीं। गुरुजी ने आपको अपनी संगत खुद बनाया है। अपने सत्संग आपके सामने खुद रिफ्लेक्ट करे हैं। धीरे धीरे आपको मिरेकल्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे और फिर जल्दी से जल्दी आप अपने सत्संग भी शेयर करने लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को समझने के लिए, इसलिए जो भी अभी गुरुजी से नया नया जुड़ा है अभी सिर्फ सत्संग सुनिए ताकि आपको भी धीरे धीरे आंसर्स समझ आने शुरू हो जाएं। आपको भी गुरुजी के मैसेजेस समझ आने शुरू हो जाएं। उसके बाद आप गुरुजी के मिरेकल्स देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।